on the platform of Dastan Hai Koi in collaboration with Binai Education Foundation, Rotary Club Karachi for visually impaired persons and FA Virtual Studio. Tabir Production presents खौफनाक सफ़र, कहानी दहशत की। ये चारों दोस्त यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे। इन चारों की दोस्ती पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। रोहिल एक जिंदा दिल और जज्बे से भरपूर नौजवान था। रमीज इन सब में सबसे अक्लमंद माना जाता था, जो हर मुश्किल वक्त में सही फैसला करके अपने दोस्तों को मुश्किलात से निकाल लेता था। आहत और फाहत दोनों ही सीधे साधे थे। वो कोई भी कदम उठाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते थे। इन चारों दोस्तों का दिल जंगल की पुरस्सरार कहानियों की तरफ खिंचता था और वो चारों ही शिकार करने के शौकीन थे। ये चारों दोस्त यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठे बातें कर रहे थे। यारो, कोई प्लान बनाओ। पेपर्स भी ख़त्म हो चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ जंगल में जाकर शिकार करते हैं। हाँ ये तो है, मगर इस बार रोहिल ने कुछ बताया ही नहीं। मैंने ढूंढ लिया जगह, बस एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का वेट कर रहा था। अच्छा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हमेशा तो पहले से ही बता देते थे। हाँ, बस सरप्राइज़ देने का दिल चाह रहा था। अच्छा, तो फिर बताओ क्या सरप्राइज़ देना था तुमने? अच्छा, जल्दी से डिटेल्स बताओ अब। बताता हूँ डिटेल्स। तो भाइयों, इस जंगल के बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था। ज़्यादा डिटेल्स तो याद नहीं, लेकिन इस जंगल का नाम बैसू फॉरेस्ट कहा जाता है और ये यहीं रोमानिया में ही मौजूद है। यहाँ पर अक्सर लोगों ने ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो यहाँ का मामूल है। और सबसे मज़े की बात, ये जंगल अपने मिस्टीरियस और डरावने माहौल के लिए मशहूर है। यार कमाल कर दिया, शुक्र है तुमने रोमानिया के जंगल ढूंढ लिया। मैंने सोचा जहाँ रहते हैं इस दफ़ा वहीं का कोई जंगल ढूंढना चाहिए। ये तुमने बहुत अच्छा किया रोहेल। बस यार, जो भी जगह थोड़ी सी ख़तरनाक लगती है, लोग उसके बारे में ऐसे ही उल्टी सीधी बातें मशहूर कर देते हैं। हाँ, ये तो बात है, लेकिन डिटेल्स सुनकर लग रहा है कि इस बार वाकई मज़ा आएगा। ठीक है, फिर डिसाइड हो गया कि हम कल सुबह ही एडवेंचर पर रवाना होंगे। यार तुम सबको मालूम है मुझे अपनी नींद कितनी अजीज़ है, इसलिए कल सुबह तो नहीं, दोपहर में निकलते हैं। क्या ख्याल है? डन। वो सब दोपहर होते ही जंगल की तरफ रवाना हो गए। रोहेल, कितना दूर है जंगल? बस थोड़ा ही दूर है। ये रमीज़ पता नहीं क्यों सफ़र में सो जाता है। पता तो है, नींद पूरी करके फ्रेश हो जाता है, फिर हमें ख़तरों से बचाता रहता है। ये सब जंगल में पहुंचे। उठ जाओ, जंगल आ गया है। अगर उठने का मूड नहीं है ना तो हम चले जाते हैं। तुम अपनी नींद पूरी कर लो, सुस्त इंसान। मुझे छोड़ के जाओगे? सोच लो, मेरे बगैर मज़ा नहीं आएगा। अरे अब उठ भी जाओ, रात यहीं करनी है क्या? ये सब जंगल की तरफ गए। यारो, इस जंगल के अंदर कैसे जाएं? जहाँ तक नज़र जा रही है बड़ी बड़ी झाड़ियों के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। मैं आरी निकालता हूँ, रुको। रमीज ने बैग खोलकर आरी निकाली। तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। आखिर ये सब जंगल के अंदर दाखिल हुए। मेरी तो उंगली जख्मी हो गई है झाड़ियाँ काट काट के। किसी के पास बैंडेज है तो मुझे बैंडेज कर दो। झाड़ियाँ काट काट के मैं तो थक गया हूँ। रोहिल ने बैग से बैंडेज निकाली और रमीज की उंगली पर बैंडेज की। तुम सबने एक बात नोट की है? जूजू, हम जंगल के अंदर जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। और देखो, दरख्तों पर परिंदे भी मौजूद नहीं हैं और दरख्तों की शाखें तो यूँ आपस में मिली हुई हैं जो रोशनी को अंदर आने ही नहीं दे रही। हाँ यार, ये तो है। अभी तक तो कोई जानवर या परिंदा नज़र नहीं आया। हो सकता है थोड़ा और अंदर जाएं तो कोई जानवर या परिंदा शिकार के लिए मिल ही जाए।
मुझे तो अभी तक 5 उल्लू ही नज़र आए। सोच रहा हूँ यहाँ से उल्लू का गोश्त ले जाऊँ और फेसबुक पे पेज बनाऊँ, उल्लुओं का गोश्त। तुम लोगों को पता है वैसे ही कुछ खास लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। काफ़ी देर चलते रहने के बाद वो सब एक जगह रुके। तुम लोगों ने एक बात नोट की है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें टॉर्च निकालनी पड़ेगी। अभी ये कहा ही था कि यकदम फहद ने भागना शुरू कर दिया। वो सब भी उसे आवाजें देते हुए उसके पीछे भागे। वो एक जगह रुका। वो सब भी उसके पास आकर रुके। पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों भागे तुम? ऐसा क्या नजर आ गया है? वो देखो सामने आग जल रही है। सबने उस जानिब देखा जहां फहद इशारा कर रहा था। सब उस जानिब गए। आहत ने टॉर्च की लाइट एक जानिब की और कहा, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो किसी और ज़बान में लिखा हुआ मालूम होता है। रमीज़, तुम पढ़ो इसे। तुम तो काफ़ी सारी कदीम ज़बानें पढ़ लेते हो। ये लिखा हुआ है कि एक हद है, अगर इस हद से तजावुज़ किया तो तुम सब मार दिए जाओगे। मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। चलो वापस चलें। अंदर जाएंगे, देखेंगे ना यहाँ क्या है। रमीज़, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं रुको, हम अंदर से होके आते हैं, कुछ नहीं होता। रमीज उन्हें रोकता ही रहा, मगर वह सब उसकी बात को नज़रअंदाज करके उस जगह के अंदर चले गए। रमीज उन सबको बाहर से देख रहा था। जंगल में कब्रिस्तान? हाँ, मैं भी हैरान हूँ, ये जंगल में कब्रिस्तान कहाँ से आ गया? यार इन कब्रों का साइज देखा है? ये आम कब्रों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। लगता है ये किसी दूरमा इंसानों की कब्रें हैं। और तुम ये भी नोट करो कि ये कब्रें किसी आम पत्थर से बनी हुई नहीं लग रही। ये कोई कदीम पत्थर लगता है और इसका रंग भी काला है। और ये भी अजीब है कि हर कब्र के दरमियान आग जल रही है। और तुमने एक और चीज़ महसूस की क्या? यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चलने के बावजूद ये आग बिल्कुल साकित है और ज़रा सी भी फड़फड़ाई नहीं। आहद और रोहिल से थोड़ा दूर फहद एक दरख्त के पास आया और खुद कलामी करने लगा। इस दरख्त की शाखें कितनी लंबी हैं और ये दरख्त के अंदर आग कैसी जल रही है। एक काम करता हूँ, इस पर पानी डाल के आग को बुझा देता हूँ। फहद ने बैग से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा झुककर दरख्त में जहां आग जल रही थी उस आग पर पानी डाल दिया। ऐसा करते ही फहद को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया है। उसकी घुटी घुटी चीखें निकल रही थी। रमीज जो बाहर खड़ा सब मंजर देख रहा था, उसकी नज़र फहद पे पड़ी। वो भागकर उसकी तरफ आया और रोहेल और आहत को आवाज़ें देने लगा। वो भी भागकर उस जानिब आए। ऊपर देखो। ये तो हवा में मुअल्लक है। इसे किस तरह बचाया जाए? रमीज़, कुछ करो वरना फहद मर जाएगा। रमीज दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा और रोहेल और आहत को हाथ के इशारे से खामोश रहने को कहा और पढ़ पढ़ कर फूंके मारता रहा। कुछ ही देर में फहद जोरदार आवाज़ के साथ नीचे आकर गिरा। जल्दी से इसे उठाओ, हमें फौरन इस कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकलना होगा। ये सब फहद को उठाकर बाहर लाए और उसे होश में लाने लगे। जैसे ही फहद होश में आया, रोहेल ने उससे पूछा, ठीक हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? तुम हवा में कैसे मुअल्लक हो गए? दरख्त पे आग लगी हुई थी। मैंने जैसे ही इस पे पानी डाला, दरख्त की शाखें मेरे गले से लिपट गईं। फिर मुझे ऐसा लगा किसी के दो सख्त हाथ मेरा गला दबा रहे। हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। थोड़ा सा जंगल घूम लेते हैं फिर चलते हैं। रोहेल ठीक कह रहा है, थोड़ा और घूमना चाहिए। वैसे भी अब हम सेफ हैं। ये सब जंगल में काफ़ी अंदर आ चुके थे। यहाँ बहुत अंधेरा था। वो सब चलते हुए एक जगह रुके। यहाँ खामोशी का राज था, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी थी। यार ये जंगल का कौन सा हिस्सा है? क्या तुम में से किसी को समझ आ रहा है? मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम जंगल में कहीं गुम हो गए हैं। हाँ यार, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अभी ये बातें ही कर रहे थे कि बहुत सी खौफनाक चीखों से पूरा जंगल लरस गया, जिससे इनके दिल उछलकर हलक में आ गए। ये चीखें कैसी हैं?
ये चीखों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? मालूम नहीं। अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बादल एक दूसरे से यूं खौफनाक आवाज से टकराते कि यूं लगता था कि जैसे अभी आसमान फटकर जमीन पर आ जाएगा। जब भी बादल एक दूसरे से टकराते तो एक ऐसी खौफनाक आवाज पैदा होती जो सीने को चीर देती थी। इन खौफनाक आवाज़ों के साथ यूँ लगता था कि जंगल की हवा में बहुत सी खौफनाक आवाज़ें ठहका लगा रही हों। रमीज कुछ सोचो, यहाँ खड़े रहने से क्या होगा? आई थिंक हमें सीधे रास्ते की तरफ चलना चाहिए। सभी एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लो। कोई भी इधर से उधर हो गया तो एक दूसरे को कान उड़ते फिरेंगे। और ये भी शुक्र है कि हमारे पास जो टॉर्चेस हैं वो वाटरप्रूफ हैं। लेकिन जिस तरह बारिश हो रही है, हमें कोई ना कोई जगह तो ढूंढनी पड़ेगी। हमें जल्द अज जल्द कोई महफूज जगह तलाश करनी होगी। इस तरह बारिश में भीगते थोड़ी रहेंगे। ये सब चलते हुए थोड़ा ही आगे गए थे कि इन्हें एक इमारत का व्यूला नजर आया। जब वो सब उसके करीब गए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। ये तो कोई इमारत है। जल्दी इसके अंदर चलो। जल्दी चलो अंदर। वैसे भी मेरी तो हालत ख़राब हो रही है और मुझे बारिश में छींकें भी शुरू हो जाती हैं। ये सब सीढ़ियाँ चढ़कर उस इमारत के अंदर चले गए। उफ, यहाँ कितनी गर्मी है। ऐसा लग रहा है किसी तंदूर में आ गए। और बाहर तो ऐसी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है हवा दीवारें तोड़ के अंदर आ जाएगी। खौफनाक आवाज़ें अभी तक सुनाई दे रही हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। शदीद किस्म की गर्मी महसूस हो रही है। जैसे ही ये खौफनाक बारिश खत्म हो तो हम यहाँ से निकले। मेरा तो दम घुट रहा है। मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। हाँ, खोल दो। जब तक ये बारिश नहीं थम जाती, चलो इस इमारत के अंदर ही घूम लेते हैं। यार मैं तो बहुत थक गया हूँ। मैं यहीं बैठा हूँ, तुम सब घूम लो। मैं आहत के पास रुकता हूँ, तुम दोनों ये इमारत देख लो। तुम दोनों भी चलो, हम अकेले नहीं जाएंगे। ये चारों इस इमारत के काफी कमरों में घूम चुके थे। यारो, हर कमरे में इंसानी हड्डियां ही बिखरी हुई हैं। यूं लगता है किसी आदमखोर का घर हो। ये स्मेल कितनी बुरी आ रही है। दोस्तों, यहाँ आओ, देखो यहाँ नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। मुझे लग रहा है नीचे कोई तहखाना है। चलो नीचे जाकर देखते हैं। ये चारों सीढ़ियां उतर के तहखाने में दाखिल हुए। चमगादड़ों की आवाज़ से तहखाना गूंज रहा था। ओह माय गॉड, मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी चमगादड़ें कभी नहीं देखी। इस चमगादड़ की आंखें कितनी चमक रही हैं, जैसे कह रही हूँ यहाँ से निकल जाओ। अचानक बहुत ही खौफनाक और दिल दहलाती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे यूं लगा कि जैसे वो चमगादड़ उड़कर उसके पास आने लगी हो। वो जोर जोर से चीखें मारते हुए वहां से भागा और इमारत की सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरा। वो सब भी उसके पास आकर रुके। आहत, आहत, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? ऐसे चीखते हुए क्यों भागे तुम? यहाँ से निकलो, यहाँ कोई आम चमगादड़ें नहीं हैं। मुझे तो इतनी खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मेरा दिल अभी फट जाएगा। लेकिन हमें तो कोई आवाज़ें सुनाई नहीं थी। शुक्र है बारिश ख़त्म हो गई। अब हमें इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अच्छा सुनो, हमें बिल्कुल भी लेफ्ट या राइट नहीं जाना, बिल्कुल नाक की सीध में जाना, ठीक है? अचानक रमीज का पांव दलदल में फंस गया और उसकी जोरदार चीख निकली। मुझे अपनी तरफ खींचो, लेकिन ध्यान से, प्लीज कुछ करो जल्दी। सब एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। फहद की नजर एक दरख्त की काफी लंबी और मोटी टहनी पर पड़ी।
उसने जल्दी से झुककर वो टहनी उठाई और रमीज की जानिब बढ़ाई। रमीज, इसे पकड़ो मजबूती से। अहद, रोहेल, मेरे साथ मिलके खींचो। वो तीनों रमीज को दलदल से निकालने में कामयाब हो चुके थे। ओह, मेरा पाँव बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, वो खा लो। ये सब जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ये भिनभिनाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी मक्खियाँ आसपास हों। हाँ यार, मुझे लग रहा है मक्खियाँ हमारे राइट साइड पे मौजूद हैं। चलो चलकर देखते हैं। खबरदार, इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। ये मक्खियाँ कोई आम किस्म की मक्खियाँ नहीं है। इनकी आवाज़ों से मुझे महसूस हो रहा है कि ये आदमखोर मक्खियाँ, और अगर इन्हें हमारी मौजूदगी का ज़रा भी इल्म हुआ तो फिर ये हमारी जान नहीं छोड़ेंगी जब तक ये हमारा गोश्त हड़प न कर लें। तेज तेज कदम उठाओ, हमें जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा। उन तमाम की नजरें एक जानिब गई जहां उन्हें हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। लगता है कि वो रास्ता जंगल से बाहर जाने का है। जल्दी चलो, जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा। उनके चेहरे खुशी से तमतमाने लगे। वो सब उस जगह पहुंचे और वो सब एक दूसरे को हैरानगी से देखने लगे। अरे, ये तो बाग है। यहाँ का मंजर कितना हसीन है, और यहाँ पर कितनी हरियाली भी है। तुम सब एक बात नोट करो, यहाँ पर कितनी ठंडक है, और यहाँ पर दरख्तों पे फल भी मौजूद हैं। और शिकार करने के लिए परिंदे भी मौजूद हैं। अब आएगा ना मज़ा। मैं लकड़ियाँ तोड़ता हूँ रोहेल, जब तक तुम परिंदों का शिकार करो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं तो यही फल तोड़कर खाऊंगा, पर मैं लकड़ियाँ कटवाने में भी मदद करूंगा। यार ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, मैं गाना लगाता हूँ। आहत और फहद लकड़ियां काटने में मसरूफ थे। वाह, ये निशाना कितना परफेक्ट लगा है। रोयल, बस करो। और कितना शिकार करोगे तुम तो बिल्कुल पागल ही हो जाते हो। अचानक एक जोरदार धमाके से पूरा जंगल गूंजा। बहुत सी खौफनाक आवाजें आने लगी, जैसे बहुत से लोग खौफनाक आवाजों में रो रहे हों। उनकी समातों से एक बहुत भयानक आवाज टकराई। तुमने हमारे बच्चों को मारा है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जितनी तेज भाग सकते हो भागो। फहद कहाँ है? वो देखो उसके आज़ा बिखरे हुए। कहाँ जाऊं? सीधा जाता हूँ। वो आदमखोर मक्खियों के दरमियान जाकर गिरा और उसकी दिल दहलाती चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। कोई है? प्लीज बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगी। उसने आखिरी चीख मारी और फिर उसका दिल बंद हो गया। या अल्लाह मदद फरमा दे। रमीज और आहद कहाँ हैं? जोर जोर से आवाजें देता हूँ। आहद, रमीज, कहाँ हो तुम दोनों? उसके गले से दरख्त की शाखें लिपटने लगी। उसकी घुटी घुटी चीखें जंगल की फजा में गूंज रही थी। अचानक वो एक हौलनाक आवाज के साथ नीचे आकर गिरा। जंगल में अब भी खौफनाक आवाजें आ रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं जंगल से बाहर निकल पाऊंगा, लेकिन कहाँ जाऊं, दिमाग भी तो नहीं चल रहा। उसका पाँव दलदल में फंस गया। वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, या अल्लाह! और फिर उसकी आखिरी चीख के साथ जंगल में बिल्कुल खामोशी छा गई। ये थी हमारी आज की कहानी खौफनाक सफ़र। उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपके लिए मुतासिर कुन और दिलचस्प रही होगी।
इस कहानी को लिखा है हिबा आरिफ ने। एडिटिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए अब्दुल मुनीब खान और हसन रियाज ने। इस कहानी की स्टार कास्ट में शामिल थे हसन रियाज एज रुहेल, अब्दुल मुसव्विर एज रमीज, मोहम्मद सुबहान एज अहद, अब्दुल मुनीब खान एज फहद, एंड रिदा गुल एज स्टोरी नरेटर। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी या अनोखी दास्तां के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।